अस्सलामु अलैकुम, आई एम डॉक्टर सऊद। वेलकम टू माय चैनल MBS। अच्छा, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमारे पास ये है कि जब भी एक मीडियम से लाइट दूसरी मीडियम में जाएगी तो उसका हमारे पास जो है ऑप्टिकल पाथ जो है वो हमारे पास चेंज हो जाए, तो ऐसे फिनोमेना को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये होता क्यों है हमारे पास? ये होता हमारे पास जो है वेलोसिटी की चेंज की वजह से है कि जब भी हमारे पास लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका हमारे पास वेलोसिटी चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास रिफ्रैक्शन होती है। यहाँ पर इस डायग्राम से अगर हम इसको समझें कि ये हमारे पास एक इंसिडेंट लाइट है और ये ग्रीन जो है ये हमारे पास नॉर्मल है। जैसे ही ये हमारे पास एयर से ग्लास के मीडियम में आई तो ये हमारे पास बेंड हो गई है, तो ये जो बेंड हुआ है ये हमारे पास रिफ्रैक्शन है। आइए इसके लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में हम आगे इसे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हमारे पास दो हैं। तो पहला तो हमारे पास जो है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के ऑपोजिट साइड पे पड़ा होगा, और एंगल और हमारे पास ये जो इंसिडेंस रे है, रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल जो है वो एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। तो पहली बात तो देखें कि हमारे पास इंसिडेंस रे जो है रिफ्रैक्टिव एंगल के ऑपोजिट साइड पे पड़ा हुआ है, तो ये बात तो ट्रू है। और दूसरा ये कि नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे और इंसिडेंट रे एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, तो ये बात भी इधर क्या है, सही हो गई है। सेकंड लॉ जो हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में है वो हमारे पास यूँ है कि एंगल ऑफ जो इंसिडेंस है वो हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो है इसका साइन ऑफ एंगल का एक कांस्टेंट वैल्यू होगी हमारे पास। अगर इसकी मैं थोड़ी सी मैथमेटिकल फॉर्म लिखूँ तो साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल्स टू 1n²। और ये n² हमारे पास एक कांस्टेंट है जिसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं, तो हमारे पास ये इसके इक्वल है। और इसी लॉ को जो है हमारे पास स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहते हैं, तो ये लॉ भी बहुत इम्पोर्टेंट था। इसी के अंदर हमारे पास एक फिनोमेना है जिसे आपने इसका नाम सुना होगा, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फिनोमेना है। तो आइए इस डायग्राम के ज़रिए इसको समझते हैं। ये हमारे पास एक डेंसर मीडियम है नीचे वाला, जैसे ग्लास हो गया, ठीक है। ये डेंसर और रेयर जो है अपनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बुनियाद पे हमने इसे लिया है। जैसे एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, इसी तरह ग्लास और वाटर की इससे ज़्यादा है। तो जब भी हमारे पास फर्स्ट रे को अगर हम देखें तो ये हमारे पास यहाँ से आई और हमारे पास इस तरफ रिफ्रैक्ट हो रही है, और ये जो सेकंड रे हमारे पास आई और हमारे पास यहाँ रिफ्रैक्ट होने के बाद इसके साथ पैरेलल हो गई। ये क्रिटिकल एंगल की वजह से हुई है हमारे पास। ये क्रिटिकल एंगल हमारे पास वो एंगल है जिस पर अगर लाइट को इंसिडेंट कर दिया जाए तो हमारे पास जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल के साथ पैरेलल हो जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इसके साथ पैरेलल हो गई। तो ये क्रिटिकल एंगल जो है हमारे पास, ये हर ऑब्जेक्ट का, हर मीडियम का हमारे पास डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल वाटर का जो है, अगर मैं गलत ना कहूँ तो 49 है, और ग्लास का जो है हमारे पास 42 डिग्री है अबाउट। तो ये आप चेक भी कर लें। तो ये हमारे पास वो एंगल है जिस पे अगर लाइट रे को रिफ्रैक्ट कराया जाए तो हमारे पास वो नॉर्मल के साथ पैरेलल हो जाएगी। अच्छा, जो थर्ड केस है ये बहुत ज़बरदस्त है कि अगर हमारे पास लाइट रे को रिफ्रैक्ट कराया जाए क्रिटिकल एंगल से भी, हमारे पास अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाए, क्रिटिकल एंगल से भी देखें यहाँ पर हमारी इसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई है, तो वो लाइट रे हमारे पास दोबारा रिफ्रैक्ट होकर उसी मीडियम में हमारे पास वापस आ जाएगी। इस फिनोमेना को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, और ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। बहुत सारी इसकी एप्लीकेशंस है। फाइबर ऑप्टिक लाइट्स का आपने नाम सुना होगा, एप्लेनेशन टोनोमीटर जो है हमारे पास, और गोनियोस्कोप जिसे हम इंटीरियर चैम्बर का एंगल फाइंड करते हैं, तो सब में हमारे पास जो है यही फिनोमेना यूज़ हो रहा होता है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन का।